नमस्कार मित्रों, मैं सुमन प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत वर्ड में स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने नाम और आख्यात के विषय में जाना। नाम के विषय में कहते हैं कि सत्वप्रधानानि नामानि, और आख्यात के विषय में कहते हैं कि भाव प्रधानम आख्यातम। और आख्यात के अंतर्गत हम उसके 6 भेद जाने कि सबसे पहले क्रिया उत्पन्न होती है, फिर उसकी सत्ता है, फिर उसमें बदलाव आता है, फिर वह बढ़ती है, फिर वह घटती है और अंत में वह विनष्ट हो जाती है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। इस प्रकार से हमने क्रिया के 6 भेद जाने, षड्भाव विकारों के बारे में हमने जाना। इस भाग में हम उपसर्गों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस भाग को शुरू करने से पहले हम एक बार पाठ्यक्रम से दोस्ती कर लेते हैं। पाठ्यक्रम में हमें निरुक्त का अध्याय 1 और 2 लगा है, 4 पाठ लगे हैं। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्तियाँ, निरुक्त का अध्याय 7 और वैदिक स्वर, वैदिक व्याख्या पद्धति। तो चलिए उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग के विषय में कहते हैं कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरिति शाक्टायनः। अब इसके हम अर्थ को देख लेते हैं। निर्बद्धा यानी कि नाम आख्यात से अलग हुए। उपसर्गाः जो प्र आदि जो उपसर्ग हैं, अर्थान स्वतंत्र अर्थ को न नहीं निराहो कहते हैं। इति शाक्टायनः, ऐसा शाक्टायन जी कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि नाम आख्यात से जब उपसर्ग अलग हो जाते हैं। कैसे उपसर्ग? प्र, प्रा, अप, सम आदि जो उपसर्ग हैं वह नाम और आख्यात से जब अलग हो जाते हैं, वह स्वतंत्र अर्थ को नहीं कहते, ऐसा शाक्टायन जी कहते हैं। यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि जैसे धन शब्द 2 वर्णों से मिलकर बनता है, ध और न। यह 2 शब्दों से मिलकर धन का वाचक कहलाता है। अकेले अकेले ध और न किसी भी काम का नहीं है। इस प्रकार यह उपसर्ग जो है नाम और आख्यात के साथ मिलकर ही सार्थक है, अलग यह निरर्थक है। नाम और आख्यात के बिना इसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा शाक्टायन जी का मत है। शाक्तस्यापत्यम शाक्टायनः, शक का लड़का शाक्टायन कहता है कि शाक्टायन जी यहाँ पर कहते हैं कि नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। अब इसके शब्दशः अर्थ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर तू से तात्पर्य है निश्चय, नामाख्यातोः नाम और आख्यात के कर्मोपसंयोग द्योतकाः, यानी कि अर्थ के साथ ही मिलकर ये उपसर्ग द्योतक होते हैं। नाम आख्यात के विशेषार्थ के प्रकाशक हैं, स्वतंत्रतया इनका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि उपसर्ग जो है यह नाम और आख्यात के साथ मिलकर ही सार्थक है, उनके बिना इसका अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर गार्ग्य जी कहते हैं कि उच्चावचाः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः। अब इसके अर्थ को जान लेते हैं। पदार्थाः, इन उपसर्गों के अर्थ, उच्चावचाः भवन्ति, अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, इति गार्ग्यः, ऐसा मत गार्ग्य आचार्य का है। अर्थात स्वतंत्र रूप से भी उपसर्ग सार्थक ही होते हैं, निरर्थक नहीं, ऐसा गार्ग्य जी का मत है। गार्ग्य कहते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं यह नाम और आख्यात के बिना भी सार्थक होते हैं, यानी कि इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। और शाक्टायन जी कहते हैं कि यह उपसर्ग जो है यह नाम और अर्थ के साथ मिलकर ही सार्थक होते हैं। अतः शाक्टायन का यह सिद्धांत गलत है कि उपसर्ग निरर्थक है। उपसर्ग जो है वह नाम और आख्यात के बिना भी
उनका अर्थ सार्थक होता है, ऐसा गार्गे जी का मत है। तो आपसे यह पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि उच्चावचाः पदार्था भवन्ति इति यह किसने कहा? तो यह गार्गे जी ने कहा, और यह न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थान निराहुरिति शाक्टायनः, यह शाक्टायन जी ने कहा। और नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकाः भवन्ति, यह भी शाक्टायन जी की पंक्ति है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि तदीय एतेषु पदार्थेः प्राहुरिमे तम नामाख्यातयोर अर्थ विकरणम। अब इसके अर्थ को हम शब्दशः जान लेते हैं। यह जो एषु पदार्थः, इन उपसर्गों का अपना अर्थ है, यानी कि स्वतंत्र अर्थ है। इन्हें ये उपसर्ग तम, अपने उस स्वतंत्र अर्थ को प्राहु यानी कि बराबर कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले शाक्टायन जी ने जो कहा कि नाम और आख्यात से अलग जो उपसर्ग हैं वह निरर्थक होते हैं, यह सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया। किसने गलत सिद्ध किया? गार्गे जी ने। यह सिद्धांत अयुक्त है, क्योंकि ये जो उपसर्ग हैं इनका अपना अर्थ है, यानी कि इनका अपना स्वतंत्र अर्थ है। ये उपसर्ग अपने स्वतंत्र अर्थ को बराबर कहते हैं। तो कहते हैं कि इन उपसर्गों का वह स्वतंत्र अर्थ क्या है? तो इसके विषय में कहते हैं कि नामाख्यातयोः अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात में जो अर्थ विकार, उपसर्ग लगने से नाम और आख्यात में जो अर्थ भेद हो जाते हैं, वही इन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ है, इसलिए उपसर्ग सार्थक हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि नाम और आख्यात में जब उपसर्ग लगने से कोई विकार आ जाता है, तो वही विकार उस उपसर्ग का अपना सार्थक अर्थ है। तो अब उन उपसर्गों के स्वतंत्र अर्थ को क्रमशः यहाँ पर हम जान लेते हैं। यहाँ पर इन उपसर्गों को जानने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिससे कि आपको इनको समझने में आसानी हो। तो पहले भाग में यहाँ पर सभी उपसर्गें ली गई हैं, फिर उन उपसर्गों का जो संस्कृत में अर्थ होता है वह यहाँ पर बताया गया है, और उनका हिंदी में अर्थ और उनका उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। तो आ उपसर्ग आर्वाक अर्थ में, इसका हिंदी में अर्थ होगा इधर। इसका उदाहरण है आ पर्वतात, पहाड़ से इधर। प्र और प्रा उपसर्ग प्रातिलोम्य, यानी कि उल्टे। किसके उल्टे? इधर के उल्टे अर्थ में। प्रगतः, प्रागतः, यानी कि परे चला गया। अब अभी उपसर्ग का अर्थ होगा आभिमुख्य, यानी कि सम्मुखता। इसका उदाहरण है अभिगतः त्वाम, तेरे सम्मुख आ गया। अब प्रति का अर्थ होगा प्रातिलोम्य, प्रातिलोम्य यानी कि उल्टा। किसका उल्टा? तो अभी का उल्टा। तो प्रतिगतः यानी कि लौट गया। अति और सु, ये दो उपसर्गे अभिपूजितार्थ अर्थ में प्रयोग होती हैं, सत्कृत और पूजार्थ। इसका उदाहरण है अति धन, बहुत धनी, सुब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण। तो निर और दुर, इनका अर्थ होगा प्रातिलोम्य, उल्टे अर्थ में। किसके उल्टे अर्थ में? अति और सु। तो इसका उदाहरण है निर्धन, दुर्ब्राह्मण। नी और अवि, इनका अर्थ होगा विनिग्रहार्थ, नियंत्रण, दबाने अर्थ में। निगृहणाति, अपगृहणाति। उद उपसर्ग प्रातिलोम्य अर्थ में, उल्टे यानी नी और अव के उल्टे अर्थ में, विपरीत अर्थ में उद्गृहणाति, इसका उदाहरण होगा। सम उपसर्ग एकीभावम, यानी कि एकत्र करना। समगृहणाति, इकट्ठा करता है। वी और अप उपसर्ग, इसका अर्थ होगा प्रातिलोम्य, उल्टे अर्थ में, सम के उल्टे अर्थ में, यानी कि जुदा अर्थ में। विगृहणाति, अपगृहणाति। अनु उपसर्ग सादृश्य
अप्रभावम, सादृश्य यानी कि समानता, अप्रभावम अनुगमन। इसका उदाहरण होगा अनुरूपम इदम अस्य, यह इसके समान है। अनुगच्छति, पीछे चलता है। अपि, इसका अर्थ होगा संसर्ग, संसर्ग यानी कि मेल मिलाप, घनिष्ठता। मधुनो अपि स्यात्, शहद की भी एक बूंद सही। देवदत्तम अपि आनीय, देवदत्त को भी ले आ। उप का अर्थ होगा उपजनम यानी कि आधिक्य। उपजायते, अधिक होता है। उपप्रार्धे हरिर्गुणाः, प्रार्ध संख्या से भी अधिक हरि के गुण हैं। परि के अर्थ में कहते हैं कि सर्वतो भावम, सब तरफ होने। परिधावती, सब ओर दौड़ता है। अधि के विषय में कहते हैं उपरि भावम ऐश्वर्यम, ऊपर होने या ईश्वर। अधितिष्ठति लोकम, सब लोक के ऊपर स्थित है। अधिपति, सबका ईश्वर है। इन उपसर्गों को इस प्रकार ग्रंथकार बताते हैं और कहते हैं कि एवं उच्चावचनार्थम प्राहुस्त उपेक्षितव्या। एवं यानी कि इस प्रकार, उच्चावचन अर्थान अनेक विध अर्थों को आहु, ये उपसर्ग कहते हैं। ते, उनको उपेक्षितव्या, अच्छी तरह देख लेना चाहिए, अर्थात उनके ऊपर खूब विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि यह उपसर्ग जो है यह अनेक अर्थों को कहते हैं, अतः उनका हमें अच्छी तरह से ज्ञान कर लेना चाहिए, उन पर खूब से विचार कर लेना चाहिए। तो इन उपसर्गों को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। अरवा ने आज अभिमुख की पूजा अति सुविधि से करके विनिग्रहार्थ के घर में अग्नि को, उपजन और संसर्ग अपि को सर्वतोपरि के साथ सदृश्य अनु को एक ही भाव का सम करवाया और ऊपरी ऐश्वर्य का ज्ञान अधि को दिया। तो इसको हम अब इसमें घटा लेते हैं। अरवा यानी कि अरवाग या अरवाग से संबंधित उपसर्ग है आ। अभिमुख से संबंधित है अभि, यह इसी में आ जाता है। पूजा से संबंधित है अति और सु। विनिग्रहार्थ से संबंधित है अब और नी। उपजन से संबंधित है उप। संसर्ग से संबंधित है अपि। सर्वतोभावम से संबंधित है परि। सदृश्य से संबंधित है अनु। एक ही भाव से संबंधित है सम। ऊपरी भावम और ऐश्वर्य से संबंधित है अधि। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अति उपसर्ग संबंधित है, तो यदि आपको यह ट्रिक याद होगी तो आप पूजा अर्थ इसका चुन सकते हैं। आपसे पूछेगा कि अपि उपसर्ग किससे संबंधित है, तो अपि है संसर्ग से संबंधित, परि है सर्वतो से संबंधित, अनु है सदृश्य से संबंधित, सम है एक ही भाव से संबंधित और अधि है ऊपरी ऐश्वर्य से संबंधित, ऊपरी और ऐश्वर्य से संबंधित। इन सभी उपसर्गों से अतिरिक्त जो भी उपसर्ग निरुक्त में है वह सभी प्रातिलोम्य अर्थ में है, अतः उसको मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। यदि आपको यह याद हो जाएगा कि अरवा ने आज अभिमुख की पूजा अति सुविधि से करके विनिग्रहार्थ के घर में अग्नि को, उपजन और संसर्ग अपि को सर्वतोपरि के साथ सदृश्य अनु को एक ही भाव का सम करवाया और ऊपरी ऐश्वर्य का ज्ञान अधिक हो दिया। तो यदि आपको यह याद हो जाता है तो इन उपसर्गों से अतिरिक्त जो भी शेष उपसर्ग आएंगे वह सभी प्रातिलोम्य अर्थ को कहेंगे। तो आज के विषय में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि यह आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।
धन्यवाद।